बेताल बोला, तुम अपने गुरु का आह्वान करो, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने आंख बंद कर गुरुजी का आह्वान किया और गुरुजी सामने प्रकट हो गए। श्री माली जी को देखते ही बेताल की चीख निकल गई। बेताल बोला, अरे श्रीमाली, तूने तो मेरा बुढ़ापा खराब कर रखा है। लगभग 30 साल पहले तूने मुझे एक डायन के चक्कर में फंसाया था, अब ये कर्ण पिशाचिनी। श्री माली जी ने मुस्कुराकर कहा, बेताल, मेरा उद्देश्य तुम्हें कष्ट पहुंचाना नहीं है, तुम्हें मुक्ति दिलाना है। 30 साल पहले उस परिवार को डायन से मुक्ति दिला तुमने सत्कर्म को अर्जित किया है। अगर तुम मधुसूदन को बचाते हुए नष्ट भी हो जाओ तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और मेरा मेरे गुरु को दिया वचन भी पूरा हो जाएगा। मैं ये देखकर एक पल के लिए काफी हैरान था। मृत्यु के बाद भी गुरुजी भक्तों की मुक्ति के लिए तत्पर हैं। सच में गुरु होना आसान नहीं है। तभी गुरुजी ने कहा, बेताल और मधुसूदन, तैयार हो जाओ दोनों, समय आ चुका है। कर्ण पिशाचिनी यहां शीघ्र ही धमकने वाली है। लगभग रात के 2:15 बजे थे। तभी कर्ण पिशाचिनी हंसते हुए कमरे में प्रवेश कर गई और बोली, अरे श्रीमाली, मुझसे मुकाबला करने के लिए ये बूढ़ा ही मिला था। इस बदसूरत बूढ़े को मेरे सामने नग्न खड़े होते हुए शर्म भी नहीं आती। क्या बे बूढ़े, मेरे शरीर को क्या देख रहा है? बेताल की वहशी नजरों को देख एक पल के लिए कर्ण पिशाचिनी भी घबरा गई और अपने बालों से अपने तन को ढकने की कोशिश करने लगी। कर्ण पिशाचिनी चिल्लाई, थड़की बुड्ढे, अब संभल इस वार से। कर्ण पिशाचिनी ने अपना हाथ लंबा कर बेताल की गर्दन जकड़ ली। बेताल अपनी लंबी जीभ निकालकर कर्ण पिशाचिनी की नाभि को चाटने लगा। कर्ण पिशाचिनी की पकड़ ढीली हो गई। तभी मैंने महामृत्युंजय मंत्र पढ़कर कर्ण पिशाचिनी के मुंह पर गंगा छल की आहुति दे मारी। बेताल के वहशीपन के सामने पिशाचिनी छटपटा सी रही थी। गंगा जल मुंह पर पड़ते ही कर्ण पिशाचिनी दर्द से तड़प उठी। इससे पहले पिशाचिनी संभल पाती, बेताल पिशाचिनी की कमर पर चिपक कर बैठ गया और उसकी गर्दन जकड़ने लगा। कर्ण पिशाचिनी चिल्लाई, हट बुड्ढे, मेरी कमर से हट। कर्ण पिशाचिनी ने अपने लंबे हाथ कर बेताल की गर्दन पकड़कर उसे दूर छिटक कर फेंक दिया। दीवार से टकराकर बेताल गायब हो गया। सब कुछ खत्म होता देख श्री माली जी ने बगला देवी का आवाहन कर दिया। हे मां बगला, अब आखिरी उम्मीद तुम ही हो, मदद करो मां। कर्ण पिशाचिनी मेरी तरफ बढ़ी और मेरी गर्दन को अपने लंबे हाथों से जकड़ने लगी। धीरे धीरे मेरी सांसें घुटने लगी थी। तभी बेताल दादा प्रकट हो गए। बेताल ने अपने लंबे केशों से पिशाचिनी की गर्दन दबोच ली, पर पिशाचिनी का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी सांस बस ठहरने ही वाली थी। तभी श्रीमाली जी ने फिर से बगला का आह्वान किया। इस बार एक भयानक गर्जना हुई। अगले ही पल पीले वस्त्रों में एक युवा देवी हाथ में कटार और खप्पर लेकर खड़ी थी। उस देवी ने पिशाचिनी के बाल पकड़े और उसे दीवार पर दे मारा। पिशाचिनी उठकर उसी देवी की ओर लपकी। देवी ने अपने 2 हाथ से पिशाचिनी के पेट को पकड़ा, अपने बाकी दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया। पिशाचिनी की चीख निकल गई। मौका पाते ही बेताल ने भी अपने दांत पिशाचिनी की जांघों में गड़ा दिए। मैंने भी गंगा जल की आहुति पिशाचिनी के मुंह पर दे मारी। पिशाचिनी धाराशाही हो गई, पर वो अभी भी जीवित थी। बगला देवी अब वहां नहीं थी, पर मैं जानता था मुझे क्या करना है। मैंने पंचमुखी हनुमान कवच का उच्चारण किया। आखिरी गंगा जल की आहुति पिशाचिनी के ऊपर डाल दी। पिशाचिनी का शरीर पिघलकर एक ज्योति पुंज में बदल गया। श्री माली जी ने क्रियोडिश मंत्र का जप कर उस ज्योति पुंज को आकाश में दूर धकेल दिया। मैंने चैन की सांस ली। बेताल बोला, वाह मधुसूदन, तुमने कर दिखाया। पहली बार किसी मनुष्य ने पिशाचिनी को नष्ट किया है। तुम्हें साधना जगत में हमेशा याद रखा जाएगा। मधुसूदन, मेरी मुक्ति भी तुम्हारे ही हाथों लिखी थी। आज्ञा दीजिए श्रीमाली जी, मेरे जाने का समय आ गया है। ये कहकर बेताल वातावरण में अंतर्ध्यान हो गया।
गुरुजी ने मुझसे कहा, बेटा मधुसूदन, तुम्हारी ये जीवन की घटना हर भटके हुए साधक के लिए एक सबक है। सदा सुखी रहो। ये कहकर गुरुजी भी वातावरण में लीन हो गए। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरा एक नया जन्म हुआ है। सूरज निकल आया था और मेरे जीवन में भी उजाला चढ़ आया था। मैं आज भी वहीं रहता हूं, हरि के द्वार यानी हरिद्वार में स्थित एक छोटे से शहर ज्वालापुर में। तो ये थी मधुसूदन की शौर्य गाथा। हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने हमसे मधुसूदन का पता पूछा। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस और बॉलीवुड के फिल्मकारों ने भी। पर हम माफी चाहते हैं कि मधुसूदन का पता या उसका परिचय देना अब भी मधुसूदन के लिए खतरा ही है। क्या पता कब वो प्रकाश पुंज वापस आ जाए किसी और रूप में। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।